भगवान श्री राम जब रावण को हराकर माता सीता को वापस लेकर आए तो उन्होंने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। इस समय हनुमान जी, जो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे, वो अपने साहस और बल के लिए हर लोक में प्रसिद्ध थे। फिर एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि अगर उन्हें अमरता प्राप्त हो जाए तो वो अपने प्रभु श्री राम की सेवा अनंत काल तक कर सकेंगे। हनुमान जी ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी और सबसे पहले भगवान शिव से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। फिर हनुमान जी ने भगवान शिव जी से बोला, मुझे अमृता प्राप्त करनी है, बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अमृता प्राप्त करने के लिए उन्हें अमृत की खोज करनी होगी, जो कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। हनुमान जी अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हुए समुद्र की ओर चल पड़े। उन्होंने सभी देवताओं और दानवों से सहायता मांगी और फिर सबने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने वानर सेना को भी इकट्ठा किया और समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया। सभी देवता और दानव एक जगह इकट्ठा हुए और सबने मिलकर समुद्र में अमृत की खोज शुरू कर दी। खोज के दौरान समुद्र में कई अद्भुत रत्न और वस्तुएं मिली, लेकिन अमृत का कोई भी संकेत नहीं मिला। सभी देवता और दानव निराश हो गए। तभी अचानक समुद्र में हलचल हुई और अमृत की बूंदें निकलने लगी। सभी देवताओं ने देखा कि अमृत का पात्र सामने आ गया, लेकिन दानवों ने उसे छीनने की कोशिश की। हनुमान जी ने समझ लिया कि अगर दानव अमृत पी गए तो वो सब अमर हो जाएंगे और फिर पूरे संसार में अंधकार मचा देंगे। हनुमान जी ने तुरंत दानवों का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने दानवों के सामने आकर कहा, हे दानवों, अमृत केवल देवताओं के लिए है, तुम इसे नहीं पी सकते। फिर दानवों ने हंसते हुए कहा कि तुम अकेले क्या कर सकते हो, हमें रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर हनुमान जी ने गुस्से में अपने बल और साहस का प्रदर्शन करते हुए दानवों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गदा से दानवों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया और अमृत के पात्र की रक्षा की और हनुमान जी ने अमृत सभी देवताओं को दे दिया। फिर सभी देवताओं की अमृत पीने से शक्ति बढ़ गई और वो सब अमर हो गए। दानवों ने हार मान ली और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी ने दानवों को बताया कि अमृत पीना केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का हक है। सफलता के बाद देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने कहा, हे हनुमान, तुमने अपने साहस और भक्ति से अमृत को खोजा है और उसकी रक्षा की है। मैं तुम्हें अमृता का वर देता हूँ, लेकिन तुम्हारी अमृता का उद्देश्य केवल सेवा और भक्ति होना चाहिए। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल अनंत काल तक प्रभु श्री राम जी की भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, और वो चले गए। और फिर जब श्री राम जी को ये सब पता चला तो उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी भक्ति और साहस के द्वारा अमृत की खोज की और दानवों से अमृत की रक्षा की और अमृता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। हनुमान जी के साहस भरे काम आज भी भक्ति और सेवा के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।